हेलो साथियों, सभी का स्वागत है आपका ऑनलाइन यूट्यूब अवध कोचिंग प्लेटफॉर्म पे। तो जैसा आपको पता है कि अभी फरवरी लास्ट से आपका जो एसएससी जीडी का एग्ज़ाम जो होगा वो आपका स्टार्ट हो जाएगा। और मुझे लग रहा है कि ऐसा जो फरवरी लास्ट में आपका जो स्लॉट होंगे एग्ज़ाम सेंटर और डेट आपको चुनने के लिए आ जाएगा। तो एसएससी जीडी जो 2025 में जो आपके सवाल आए थे स्टैटिक जीके से संबंधित, तो यहाँ पर वो सारा हम स्टैटिक जीके यहाँ पे कवर करेंगे और उससे संबंधित बातें भी यहाँ पे की जाएगी और उसको अच्छे से हम लोग एक्सप्लेन भी हम करेंगे, उसको आपको बेहतर आपको समझना होगा। ठीक है, तो क्योंकि आपका एग्ज़ाम बहुत ही नज़दीक ठीक है आ रहा है। ठीक, तो ये 2025 में स्टैटिक जीके से क्या क्या सवाल बने थे उससे हम लोग चर्चा करेंगे। तो आज हमारा ये 2025 के स्टैटिक जीके का ये होगा आपका जो फर्स्ट ये पार्ट्स होगा। ठीक है, ऐसे ही आपके और भी पार्ट्स जितने भी सवाल आए हैं वो सारा कवर करेंगे। ठीक है, तो इस सेशन में आपका टोटल 20 क्वेश्चन होंगे जो बहुत ही बेहतर सवाल ये पूछे गए हैं आयोग के द्वारा, और उससे संबंधित हम लोग और भी सारे सवालों को देखेंगे। तो चलिए चलते हैं, आज का हमारा पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या है भाई। देखिए, आज का पहला सवाल है कि वार्षिक मामल्लपुरम नृत्य महोत्सव जिसमें भारतीय शास्त्रीय नृत्य भरतनाट्यम, कुचिपुड़ी, कथक, मोहिनी अट्टम, ओडिसी और कथकली के प्रदर्शन शामिल हैं, तो डैश में आयोजित किया जाता है? तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र या कर्नाटक? अगर आपको ये बात पता है कि मामल्लपुरम जो ये प्लेस है, जगह, ये कहाँ पे स्थित है, तो आप इसे कर ले जाएंगे। तो देखिए, मामल्लपुरम जो ये जगह है ये आपका स्पेशली कहाँ पे है भाई, ये है आपका तमिलनाडु में। ठीक है, कहाँ पे है? तमिलनाडु में। तो यहाँ पे जो ये नृत्य महोत्सव होता है इसमें लगभग ये सारे जो शास्त्रीय नृत्य हैं ये क्या होते हैं, लगभग ये शामिल होते हैं। ठीक है, शामिल होते हैं। अब सवाल ये आया कि जो ये आपका वार्षिक, ये वार्षिक है, ठीक है, मामल्लपुरम जो आपका नृत्य महोत्सव है, अगर सवाल इससे ये पूछा जाए कि ये कितने दिनों का होता है, तो बताएंगे कि ये कुल मिला के भाई 30 दिवसीय ये त्योहार होता है। और ये आप देखेंगे तो कहीं ना कहीं ये दिसंबर और जनवरी के मिड में होता है। दिसंबर जनवरी में ये होता है। ठीक है, दिसंबर जनवरी में होता है। और ये कहाँ पे होता है, तो आपने सुना होगा कि तमिलनाडु में एक तट मंदिर है या फिर इसे हम शोर मंदिर भी कहते हैं, तो उसी जगह पे ये आयोजित होता है। तो बताना कि ये होता कहाँ पे, तो बताएंगे कि ये तमिलनाडु के मामल्लपुरम में क्या है, शोर मंदिर यानी टेम्पल, या इसे हम लोग आप लोग तट तट मंदिर भी हम लोग इसे कहते हैं। तो ये स्पेशली यहाँ पर इसका क्या होता है, आयोजन किया जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कि ये कितना 30 दिवसीय है, दिसंबर और जनवरी के माह में होता है मामल्लपुरम, कहाँ पे, तमिलनाडु। ठीक है, तो इसको इतना ध्यान रखेंगे। चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन है कि संगीत अकादमी से प्रतिष्ठित नाट्य कलानिधि पुरस्कार से सम्मानित लक्ष्मी विश्वनाथन किस नृत्य शैली के लिए प्रसिद्ध हैं? ठीक है, कुचिपुड़ी, ओडिसी, कथक या फिर भरतनाट्यम? तो यहाँ पे देखिए, संगीत अकादमी से प्रतिष्ठित नाट्य कला निधि पुरस्कार, यानी कि ये कला निधि जो पुरस्कार है, ठीक है, ये संगीत अकादमी द्वारा दिया जाता है। ठीक, और इसके जो बहुत ही प्रसिद्ध क्या है, एक नर्तक है लक्ष्मी विश्वनाथ, तो इनका संबंध किससे हो जाता है, भरतनाट्यम से हो जाता है। ठीक है, किससे हो जाता है, भरतनाट्यम से हो जाता है। और जो भरतनाट्यम है ये क्या, तो सबसे पुराना यानी कि सबसे प्राचीन ये क्या है आपका, एक शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है ना, ध्यान रखना, ये अगर आपसे कहा जाए कि ये क्या है आपका प्राचीनतम शास्त्रीय नृत्य, तो वर्तमान में इनकी संख्या कितनी शास्त्रीय नृत्यों की, तो बताएंगे 8। कितनी है, 8। लेकिन कहीं कहीं आप देखेंगे तो संगीत जो नाटक अकादमी है, इन्होंने अपना नवा शास्त्रीय नृत्य छऊ को भी नृत्य घोषित किया है। ठीक है, ध्यान रखेंगे। तो ये प्राचीनतम शास्त्रीय नृत्य है भरतनाट्यम। आप देखेंगे इसे दासी अट्टम भी कहा जाता है, इसको और क्या कहता है, कहा जाता है दासी अट्टम भी कहा जाता है। इसके अलावा इसे एक हार्य भी कहा जाता है। ठीक है, एक हार्य भी इसे कहा जाता है, इसका एक अन्य नामों में ये है। ठीक है, बाकी इनसे संबंधित अगर बात करें, भरतनाट्यम संबंधित बहुत सारे क्या हैं, नृत्यांगनाएं हैं। जैसे अगर बात करते हैं हम लोग
देवी अरुंडेल भी हैं, ठीक है ना। और इसमें आप देखेंगे कई कई नाम अगर जुड़ा जाए तो इसमें ई कृष्ण अय्यर इसमें नाम आपका जुड़ता है। उसके बाद में इसमें बाला सरस्वती का नाम जुड़ता है, बाला सरस्वती का नाम इसमें जुड़ेगा आपका, ठीक है। अल्लाह मेर अली का नाम इसमें जुड़ेगा, है ना। यामिनी कृष्णमूर्ति का नाम इसमें जुड़ेगा, यामिनी कृष्ण मूर्ति, ठीक। मृणालिनी सारा भाई, ऐसे कई सारे नाम आपको इसमें देखने के लिए मिल जाएंगे, ठीक है। तो ये भरतनाट्यम से संबंधित है लक्ष्मी विश्वनाथन। अगला देखिए, लिखा है कि वह एक कर्नाटक प्रसिद्ध गायिका थी जो यूरोप, उत्तरी अमेरिका और संयुक्त राष्ट्र महासभा में गाई थी, वह कौन थी। तो इसमें कई नाम लिखा है, बेगम अख्तर, लता मंगेशकर, आशा भोसले या मदुरै सन्मुख व दीव सुब्बुलक्ष्मी। इनको हम लोग शॉर्ट में कहते हैं क्या, इनको शॉर्ट में हम लोग नाम देते हैं MS, ठीक है ना, सुब्बुलक्ष्मी, सुब्बु लक्ष्मी, ठीक। क्या बोलते हैं, MS सुब्बु लक्ष्मी कहते हैं, ठीक। और सही आंसर आपका इसमें जो है वो यही है, ठीक है ना, यही है। तो ये कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की ये प्रसिद्ध गायिका है, ठीक है। कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की ये क्या है, गायिका है, ठीक है, ये गायिका है। और अब इनसे बहुत सारे भाई सवाल बनते हैं, इसलिए आपको ध्यान रखिएगा। अगर कभी सवाल आ जाए आपका कि MS सुब्बुलक्ष्मी का कोई पूरा नाम पूछ लिया जाए तो आप बताएंगे कि मदुरै सन्मुख व दीव सुब्बुलक्ष्मी, ठीक। ये कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की ये क्या है, गायिका है। ये हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत की नहीं, ये क्या है, कर्नाटक शास्त्रीय संगीत की क्या है, ये गायिका है। अब ये इनको 1998 में अगर बात करें तो 1998 में इनको दिया गया भारत रत्न, ठीक है। और ये भारत की पहली संगीतकार हैं, है नहीं, जिनको भारत रत्न दिया गया है, ठीक है। 1998 में 1998 भारत रत्न प्राप्त करने वाली ये क्या है, प्रथम संगीतकार, संगीतकार, ठीक है, प्रथम ये संगीतकार। बाकी इनको अगर देखा जाए तो रैमन मैग्सेसे पुरस्कार भी दिया गया है। और रैमन मैग्सेसे पुरस्कार पाने वाली पहली ये क्या है, महिला संगीतकार भी इनका खिताब, ये नाम भी इनके जुड़ता है, ठीक है। तो देखिए इनको क्या मिला 1974 में, ठीक, 1974 में इनको क्या मिला, तो रैमन मैग्सेस पुरस्कार भी इनको दिया गया, ठीक। तो जो रैमन मैग्सेस पुरस्कार है ये भी प्राप्त करने वाली पहली ये भारतीय महिला क्या होंगी, संगीतकार होंगी, ठीक। इसके अलावा देखेंगे इनको पुरस्कार और भी सारे दिए गए, जैसे अगर हम बात करें तो इनको भाई 1956 में, ठीक है, 1956 में इनको क्या मिला, तो पद्म विभूषण भी इनको दिया गया, ठीक है। क्या दिया गया, पद्म विभूषण भी इनको दिया गया, कब, 1975, सॉरी ये क्या है यहाँ पे 1975, ये बताएंगे कब दिया गया इनको, तो 1975 में, ठीक है ना, 1975 में। हालांकि इनको देखा जाए तो संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार भी दिया गया है, संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार भी इनको दिया गया, कब, तो 1900, आप बताएंगे
1956 में, ठीक है, 1956 में इनको पद्म भूषण भी दिया गया है। इनको क्या दिया गया है? इनको पद्म भूषण भी दिया गया है। पद्म श्री इनको नहीं मिला, इनको क्या है, पद्म भूषण भी दिया गया है। कब? तो 1954 में, ठीक है, 1954 में दिया गया है, ठीक। तो ये सारी बातें इसको आपको ध्यान रखिएगा। वैसे आपने देखा, बाकी ये आप देखेंगे तो संगीत जो कला नीति पुरस्कार है वो भी दिया गया है। इसके अलावा इनको अगर देखा जाए तो इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार भी दिया गया है, और इनको देखा जाए तो कालिदास सम्मान भी दिया गया है, ठीक है। अब ऊपर के कुछ नाम देखेंगे तो ये देखो, जो आपके बेगम अख्तर है, ठीक है, तो ये गजल, ठीक है, गजल गायिका, ठीक है, बेगम अख्तर ये गजल गायिका, ठीक है। लता मंगेशकर ये भारतीय संगीत की बहुत ही फेमस प्रसिद्ध, भाई सभी लोग जानते हैं कि 2001 में इनको क्या मिला था? भारत रत्न, ठीक है, भारत रत्न। और इनका संबंध जो है वो भिंडी घराना से है नहीं, भिंडी घराने से इनका संबंध रहा है, और जो कि मुंबई वाले हिस्से में स्थित है। आशा भोसले भी आप देखेंगे तो इनकी बहन ही है, ठीक है, ये भी प्रसिद्ध क्या है? संगीतकार ही है, संगीत का, और सभी पार्श्व गायिकाएं ये हैं, ठीक है ना, पार्श्व गायिका, ठीक। तो आशा भोसले, ठीक है, तो क्या रखेंगे ध्यान? आशा भोसले, ठीक। तो ये सभी बात को आपको ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो चलते हैं अब अगले क्वेश्चन पे, देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन रॉक एंड रोल को हिंदी धुनों में लाने वाले पहले संगीत निर्देशक थे, यानी डायरेक्टर थे, ठीक है। आप देखेंगे जो यहाँ कहेंगे कि जो रॉक एंड रोल, ठीक है, ये एक प्रकार का धुन है, ठीक है, एक प्रकार का धुन है, साउंड है, जो भारतीय कह सकते हैं कि संगीत वाले क्षेत्र में इन हिंदू धुनों में इसको लाया गया था। तो इसको लाने का किसे दिया जाता है? ठीक है, तो ये देखिए, इसे लाने का जो श्रेय दिया जाता है वो राहुल देव वर्मन को दिया जाता है, जिनको हम लोग शॉर्ट में हम लोग क्या कहते हैं? तो RD वर्मन भी कहते हैं, शॉर्ट में कहते हैं ना, RD वर्मन भी कहते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा जो राहुल देव वर्मन है, इनको पंचम दा के भी नाम से पुकारा जाता है, पंचम दा, ठीक है, इनको पंचम दा भी कहा जाता है। तो ये भारतीय संगीत के क्षेत्र में ये क्या है? डायरेक्टर हैं, यानी म्यूजिक डायरेक्टर हैं, और इन्होंने बहुत सारी फिल्में इन्होंने म्यूजिक को डायरेक्ट किया है, ठीक है। तो इनको ध्यान रखिएगा, राहुल देव वर्मन यानी कि RD वर्मन, जिनको पंचम दा भी कहा जाता है। अगला है कि कलिंग महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो ये बात तो सभी को पता है कि भाई जो कलिंग महोत्सव है, कलिंग का युद्ध सुना ही होगा, कहाँ पे? ओडिशा में, ठीक है। तो कलिंग महोत्सव कहाँ? ओडिशा में। तो ये आप देखेंगे, क्योंकि जो कलिंग युद्ध हुआ था, अशोक जो मौर्य सम्राट हैं, ठीक है, अशोक, तो उनके समय में ये हुआ था, तो उसी संबंधित ये महोत्सव होता है। लिखा है कि रानी मचैया डैश की एक उन्मत्त लोक नर्तकी हैं, जिन्हें कला के क्षेत्र में पद्मश्री 2023 प्राप्त हुआ, ठीक है, केरल, कर्नाटक, तेलंगाना, गोवा, ठीक है। तो ये ध्यान रखेंगे, ये है कर्नाटक, इसका सही आंसर है। ये हो सकता है आपके लिए सवाल फिर से बन जाए, क्योंकि देखो क्या है, जो उन्मत्त, ठीक है, उम्मत, जो ये उम्मत्त, ये आपका क्या है? एक लोक कला है, ठीक है, कहाँ का? कर्नाटक का। कर्नाटक में जो क्षेत्रीय कुछ लोक कलाएं होती है, जैसे हर राज्यों की अपनी क्षेत्रीय एक कलाएं होती हैं, लोक नृत्य होता है, तो वैसे ही क्या है, उम्मत जो है ये कर्नाटक का एक क्या है? लोक नृत्य है, ठीक है, क्या है? लोक नृत्य है। तो ये जो रानी मचैया है, ठीक है, ये इनका संबंध किस रहा? उम्मत लोक कला से रहा है, लोक नृत्य से रहा है। अब सवाल ये उठता है कि जो ये उम्मत ये जो लोक नृत्य है, इसको प्रसिद्ध किसने बनाया? इसको बनाया रानी मचैया ने, ठीक है। और इसी के लिए इनको क्या मिला? 2023 में इनको मिला पद्म श्री मिला। अब ध्यान रखना कि ये स्पेशली कर्नाटक के कुर्ग क्षेत्र में किया जाता है। कुर्ग एक जिला पड़ता है वहां पे, ठीक है, कुर्ग क्या है? एक जिला पड़ता है वहां पे, तो कुर्ग क्षेत्र में। और इसे स्पेशली कोडावा, ठीक है, कोडावा समुदाय की महिलाओं द्वारा इसे किया जाता है, ठीक। तो ये जो नृत्य है
ये कोडावा समुदाय कर्नाटक में जो पाई जाती है, कहाँ पे, तो कर्नाटक के कुर्ग वाले क्षेत्र में वो इसको स्पेशली उसको ये नृत्य ये वो लोग करते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे रानी मचैया का संबंध और इस लोक कला या लोक नृत्य से के बारे में। अगला देखिएगा, पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित शोभना नारायण किस भारतीय शास्त्रीय संगीत शैली से संबंधित हैं? तो देखिए जो शोभना नारायण हैं इनका संबंध जो रहा है वो रहा है कथक से। किससे रहा है? कथक से। और कथक सबको पता है कि ये उत्तर प्रदेश का क्या है? शास्त्रीय नृत्य है। उत्तर प्रदेश का क्या है? ये शास्त्रीय नृत्य है। ठीक है ना, शास्त्रीय नृत्य है। अब जो शोभना नारायण है इनके सवाल ये भी एक बनता है कि सबसे कम उम्र में पद्मश्री प्राप्त करने वाली महिला नृत्यांगना कौन है? ठीक है, शास्त्रीय नृत्यांगना कौन है? तो ये शोभना नारायण ही है। तो शोभना नारायण का जो संबंध है ये ध्यान रखिए कथक से है। ठीक है, और ये सबसे कम उम्र में पद्म श्री प्राप्त करने वाली नर्तकी है ये। ठीक है, नर्तकी रही है। और जो बिरजू महाराज हैं उनकी ये वरिष्ठ शिष्या रही हैं। बिरजू महाराज की ये रही हैं क्या? शिष्या रही हैं, वरिष्ठ शिष्या रही हैं। ठीक, वरिष्ठ शिष्या। बाकी जो बिरजू महाराज हैं इनको 1986 में क्या मिला था? तो पद्म विभूषण भी मिला इनको, पद्म विभूषण। ठीक, इनको मिला था। तो बिरजू महाराज का संबंध लखनऊ घराने से रहा, ये बात सभी को पता है कि ये किस घराने संबंध रखते हैं। तो ये रखे हैं लखनऊ घराना। ठीक है, लखनऊ घराना जिसे पूरब घराना भी कहते हैं। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे कथक। ठीक है, क्या है? कथक। चलिए अगला सवाल देखिए, बांग्लादेश के संविधान के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा बांग्लादेश का क्या है? राज्य धर्म है। ठीक है ना, हालांकि ये सवाल सभी लोगों से पूछा जा सकता है कि भाई कौन सा है। तो बता कि भाई बांग्लादेश एक कैसा देश है? वो एक कैसा है? इस्लाम मतलब मुस्लिम देश है। कैसा है? मुस्लिम देश है। वहां पे सबसे ज्यादा इस्लाम धर्म को मानने वाले लोग ही, इसलिए वो क्या है? इस्लामिक कंट्री है, आप कह सकते हैं। अब कुछ हम अगर बात करें भारत के पड़ोसी देशों में मतलब कौन कौन से कहाँ पे राजधर्म है, कैसा है। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि भैया देखो बांग्लादेश। ठीक है, बांग्लादेश। फिर आपका हो जाएगा अफगानिस्तान। ठीक है ना, अफगानिस्तान। फिर आपका कौन सा है भाई? पाकिस्तान। ठीक है, पाकिस्तान। ठीक है, तो इन तीनों जगहों पे कह सकेंगे क्या कैसा ये देश है? तो ये क्या है? इस्लाम धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या क्या है? अधिक है। ठीक ठीक, तो यहां पे जो राजधर्म है इन तीनों देशों में जो राजधर्म है, ठीक है, राजधर्म। ठीक है ना, तो ये क्या हो जाएगा? इस्लाम धर्म। ठीक है ना, यहाँ का राजधर्म कैसा है? तो इस्लाम धर्म है। ठीक है, अब इसके अलावा अगर आप देखेंगे, जैसे अगर मैं नेपाल की बात करूं भाई, नेपाल, तो नेपाल में राजधर्म कैसा है? राजधर्म, तो बताएंगे यहाँ पे राजधर्म कैसा है? हिंदू राजधर्म है। कैसा है? हिंदू राजधर्म है। ठीक है, फिर उसके बाद में अगर आप हम श्रीलंका की बात करते हैं, श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका, तो श्रीलंका में जब देखेंगे, वैसे अगर कहीं ना कहीं अगर आप ये एक चीज और भी देखें यहाँ पर,
तो जो श्रीलंका की हम लोग बात करेंगे, श्रीलंका में बौद्ध और हिंदू धर्म दोनों समुदाय के लोग रहते हैं, ठीक है, बौद्ध व हिंदू, बौद्ध व क्या हिंदू, ठीक। फिर वहीं पे अगर आप भूटान देखेंगे, भूटान, भूटान, तो भूटान में भी क्या है, बौद्ध यहाँ का राज धर्म है, ठीक है, बौद्ध धर्म के लोग हैं, तो ये राज धर्म यहाँ पे ये है, ठीक है। बाकी अगर इसमें मुस्लिम कंट्री की बात हम और करें तो जो आपका मालदीव है, ठीक है भैया, मालदीव, तो मालदीव का भी राज धर्म क्या है आपका, इस्लाम धर्म, ठीक है, मालदीव का, ठीक। मालदीव का ध्यान रखना। अगर हम म्यांमार की बात करें कि म्यांमार में कैसा है, तो म्यांमार में आप देखेंगे तो वहाँ पे बौद्ध धर्म चलता है, ठीक है ना, म्यांमार में तो बौद्ध धर्म ही है ना, क्या लिखे यहाँ पे लिखे बौद्ध धर्म म्यांमार में, म्यांमार में, ठीक है। बाकी आप देखेंगे तो बौद्ध धर्म आपका म्यांमार का हो जाएगा, फिर श्रीलंका और भूटान का हो जाएगा, ठीक है, श्रीलंका और यहाँ का हो जाएगा। बाकी अगर देखेंगे जो मालदीव है, मालदीव की अगर हम बात करें कि यहाँ पे राजभाषा क्या है, राजभाषा, तो यहाँ की जो राजभाषा है वो है धिवेही, यहाँ की राजभाषा है, ठीक है ना, ठीक, धिवेही यहाँ की राजभाषा है, ठीक है। और भूटान की तो जोंगखम राजभाषा है। तो इन सभी को आपको ध्यान रखना। अगर हमारे बात करें कि हम पूरे वर्ल्ड में सबसे अधिक किस धर्म के लोग पाए जाते हैं, तो देखेंगे सबसे ज़्यादा जो धर्म के लोग पाए जाते हैं वो धर्म कौन सा आपका है, ईसाई धर्म के लोग इस पूरे वर्ल्ड में क्या है भाई, ज़्यादा है, ठीक है। इसके बाद में देखेंगे फिर इस्लाम धर्म के लोग मानने वाले यहाँ पे क्या है, ज़्यादा है, ठीक है, इस्लाम धर्म, ठीक है। फिर उसके बाद देखेंगे आप बौद्ध धर्म, ठीक है ना, यहाँ लिखा है भाई, हाँ ऐसे लिख लेते हैं। फिर क्या है, बौद्ध धर्म, ठीक, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोग ज़्यादा हैं, ठीक। फिर उसके बाद में आप देखेंगे तो हिंदू धर्म आता है आपका, हिंदू धर्म, ठीक, हिंदू धर्म आता है। तो ये आपका एक क्या रहेगा, हाँ, तो ईसाई ग्रेटर देन इस्लाम, इस्लाम ग्रेटर देन बौद्ध, बौद्ध ग्रेटर देन हिंदू, यानी तो यानी हिंदू धर्म से मानने वाले ज़्यादा लोग किसमें, बौद्ध को, बौद्ध से ज़्यादा मानने इस्लाम, इस्लाम धर्म मानने ईसाई। फिर देखिए वसंत त्योहार अली ए लिलोंग भारतीय राज्य डैश में फागुन महीने के पहले बुधवार को मनाया जाता है। तो अली ए लिलोंग तो आपने पहले भी पढ़ा है कि ये कहाँ का है आपका, असम का है, और ये क्या है आपका कृषि, क्या है ना, ये कैसा है, तो कृषि त्योहार है, ठीक है ना, कृषि त्योहार जिसमें फसल की बुआई से संबंधित है, ठीक है, कृषि त्योहार है जो क्या है, फसल बुआई से संबंधित है, ठीक है, फसल बुआई से संबंधित है, ठीक, ध्यान रखेंगे भाई। अगला देखो, भारतीय शास्त्रीय संगीत और ताल वादक एल्ला वेंकटेश्वर राव द्वारा कौन सा संगीत वाद्य यंत्र बजाया जाता है, तो आप बताएंगे भाई इस ये बजाया जाता है किस, मृदंगम, ठीक है ना, मृदंगम। अगला देखिए, अगला है 1968 में मैक्सिकन सरकार द्वारा किसे उनकी कोरियोग्राफी के लिए स्वर्ण पदक से सम्मानित किया गया था, ठीक, रेखा शोभना नारायण, रुकमणी अरुणडेल या मरलानी सारा भाई, ठीक है, मरलानी सारा भाई। तो इनमें सही संबंध क्या है, मरलानी सारा भाई। तो ये मरलानी जो सारा भाई हैं इनका संबंध किससे रहा है, तो भरतनाट्यम, कौन सा, भरत नाट्यम। वैसे ये केवल इसी से नहीं है, बाकी इसके अलावा ये कुचिपुड़ी भी करती हैं, ठीक है, कौन सा, कुचिपुड़ी नृत्य भी ये करती हैं, ठीक है ना, कौन सा, कुचिपुड़ी भी इनका रहा है संबंध, ठीक। उसके अलावा आप देखेंगे जो ये रुक्मणी अरुणदेल हैं तो इनका संबंध तो किससे रहा है, ठीक है, भरतनाट्यम से रहा है, भरतनाट्यम से रहा है, ठीक है। और बाकी शोभना नारायण का संबंध तो कथक से रहा है, किससे रहा है, कथक से। बाकी ये रेखा अगर मान लो एक्टर हैं तो वही रेखा होंगी, है ना। अभिनय कला, नृत्य और संगीत, यानी जब नृत्य और संगीत को मिलाया जाता है उसे अभिनय कला कहते हैं, से संबंधित
प्रारंभिक ग्रंथ नाट्य शास्त्र को किस ऋषि द्वारा संकलित किया गया था? तो ये सभी को पता है, नाट्य शास्त्र भरत मुनि। तो भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में कितने 4 शास्त्रीय नृत्यों का क्या किया था? जिक्र किया था। अगर देखो धिवेही भारत के किस पड़ोसी देश की राजभाषा है? देखो सवाल आ गया धिवेही, अभी तो मैंने बताया था धिवेही। तो धिवेही का किस राज्य का क्या है ऑफिशियल लैंग्वेज है? तो बताएंगे वो है मालदीव का। ठीक है, कहाँ का है भाई? ये है मालदीव का। ठीक है, कहाँ का? मालदीव का। अच्छा, अब हम लोग बात करते हैं, जरा आप सभी को पता है कि और भी तो सारे देश हैं ना। तो जैसे मान लो भूटान है, तो भूटान का राज की भाषा क्या है? तो बताएंगे यहाँ का जो राज की भाषा है वो जोंगखा, जोंगखा। ये यहाँ का क्या है? ये यहाँ का राजभाषा है। ठीक है ना, ये राजभाषा है। अगर श्रीलंका की बात करेंगे तो यहाँ की जो राजभाषा है वो सिंहला, क्या है आपका? सिंहला। ये यहाँ की क्या है? राजभाषा। बाकी तमिल भी बोली जाती है। ठीक है, बाकी तमिल भी बोली जाती है। ठीक, ये ध्यान रखना। ठीक, तो ये बातें इतनी सबको आपको ध्यान रखना। अब भारत की बात करोगे, भारत की कोई भी राजभाषा नहीं है। भारत का कोई राष्ट्रीय या फिर राजभाषा, ठीक है, नहीं है। हमारे राज्यों की राजकीय भाषा है, लेकिन भारत की कोई भी राजभाषा ये सब चीज नहीं है। ठीक, ध्यान रखेंगे। फिर देखिए पश्चिम बंगाल के किस त्योहार को यूनेस्को की मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सूची में जगह मिली थी? ठीक, तो ये आपका क्या है? दुर्गा पूजा। ठीक है, कौन सा भाई? दुर्गा पूजा। आपने देखा होगा शायद 2021 में, मुझे ऐसा लगा 2021 में इसको ये अमूर्त धरोहर सूची में क्या किया गया था? शामिल किया गया था। और अभी आपने देखा कि यूनेस्को की जो इंटेंजिबल साइट्स है ना, अमूर्त धरोहर सूची में, ठीक है, जो 16वां, ठीक है, 16वां धरोहर है, 16वां धरोहर, ठीक है ना, वो किसे शामिल किया गया है? अभी ये किया गया दीपावली को। किसको? दीपावली को शामिल किया गया। ठीक है, दीपावली को, क्योंकि 15वां कौन सा था? गरबा था। 15वां कौन सा था? गरबा था। ठीक, अब आ जाते हैं अगले। सर्वश्रेष्ठ कोरियोग्राफर के लिए नंदी पुरस्कार हर वर्ष किस राज्य द्वारा प्रदान किया जाता है? तो नंदी पुरस्कार जो दिया जाता है ना, वो दिया जाता है आंध्र प्रदेश के सरकार के द्वारा ये पुरस्कार दिया जाता है, नंदी पुरस्कार। ठीक है, अगर कभी भी सवाल अगर ये पूछा जाए ठीक कि अगर कि ये भाई स्टार्ट जैसे कब से हुआ था ये पुरस्कार देना, हमने स्टार्ट कब दिया नंदी पुरस्कार? तो बताना 1964, 1964। भारत के इनमें से किस पड़ोसी देश में मिलियन शहरों की संख्या सबसे अधिक है? मिलियन, मिलियन मतलब होता है, अब जैसे 1 मिलियन है तो उसमें 10 लाख है ना। जैसे कहा ना हमने मुझे बोला कि 1 मिलियन, ठीक है, 1 मिलियन, ठीक है, इक्वल टू कितना हो गया? 10 लाख। ठीक है, कितना हो गया? 10 लाख। तो ये सबसे ज्यादा किसमें? बांग्लादेश, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका। ठीक है, श्रीलंका। इसने ये बोला है कि भारत के इनमें से किस पड़ोसी देश में मिलियन शहरों की संख्या सबसे अधिक है? तो उसके लिए सही आंसर क्या है आपका? वो है आपका पाकिस्तान। ठीक है, कौन सा है? पाकिस्तान। ठीक है, तो पाकिस्तान में ऐसे 10 शहर हैं जहां पर उनकी आबादी 10 लाख से क्या है? ज्यादा है। ठीक, फिर लिखा है स्ट्रीट्स ऑफ कोलकाता और डांसिंग ड्रम्स के 2 लोकप्रिय ट्रैक हैं। स्ट्रीट ऑफ कोलकाता और डांसिंग ड्रम्स के 2 लोकप्रिय ट्रैक हैं। ठीक है, इसमें देखो क्या सही आंसर हो सकता है। तो इसके लिए आपका सही आंसर आपका ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आनंद शंकर। ठीक है, क्या नाम है? आनंद शंकर। अब आनंद शंकर का जो संबंध रहा है वो आपसे रहा है किसे? सितार वादक से। ठीक है ना, किससे रहा है? सितार वादक से। ठीक है, तो आनंद शंकर का संबंध किससे है? तो ये है सितार, ये वादक है। ठीक है, सितार ये वादक है। ठीक, ठीक, उसके अलावा देखेंगे जाकिर हुसैन, तो ये तो ठीक है आपके तबला वादक है, तबला वादक है। ठीक है,
अनुष्का शंकर, ये पंडित रविशंकर के संबंध इनका रहा है, या उनके ये पुत्र या पुत्री, कुछ एक नाम है इनका, ठीक है। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला आ जाओ। अगला है रोहिंग्या संकट शब्द मुख्य रूप से भारत सहित विभिन्न क्षेत्रों में शरण लेने के लिए आने वाले किस पड़ोसी देश के शरणार्थी शामिल हैं। देखो, जो रोहिंग्या आपने सुना होगा, रोहिंग्या रोहिंग्या एक प्रकार से मान लो इनका संबंध रहा है मुस्लिम समुदाय से। ये इनका धर्म किससे रहा है, तो इस्लाम धर्म को मानने वाले ये लोग हैं, ठीक है ना, इस्लाम धर्म को मानने वाले ये लोग हैं। तो रोहिंग्या जो रहा है संकट, ये रहा किससे, तो म्यांमार से। देखा था म्यांमार में रोहिंग्या जो शरणार्थी हैं उनको 2017 में उनको वहां से भगा दिया गया था। तो भारत के विभिन्न हिस्सों में रोहिंग्या शरणार्थी बसे हुए, तो इनका संबंध किससे है, इस्लाम धर्म से। क्योंकि म्यांमार में आप देखेंगे, म्यांमार में जो बौद्धों की संख्या क्या है, ज्यादा है, बौद्ध धर्म को मानने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है। तो म्यांमार जो है वो एक बौद्ध राजधर्म का देश है, ठीक। तो वहां पे ये अल्पसंख्यक हैं म्यांमार में, तो वहां से इनको भगाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा शास्त्रीय नृत्य एकहार्य के रूप में जाना जाता है, और जहां एक नर्तक नर्तकी एक ही प्रदर्शन में कई भूमिका निभाती हैं या निभाती हैं। तो हमने शुरुआत में लिखा था कि जो आपका जो भरतनाट्यम है वो एकहार्य और उसे दासी अट्टम भी कहा जाता है, इसलिए आंसर क्या सही हो जाएगा आपका भरतनाट्यम, ठीक है, भरतनाट्यम। अगला है गुजरात के कच्छ में रण उत्सव किस माह में शुरू किया जाता है। ये बहुत अच्छा सवाल है और ये कई बार आपसे सवाल पूछा भी गया है, ठीक है ना, कब इसे किया जाता है। तो इसके लिए सही आंसर आपका है कौन सा, नवंबर। कौन सा है, नवंबर, ठीक है ना। अब गुजरात में कई सारे मेले लगते हैं, जैसे आपने तरनेतर मेला भी सुना होगा, उसके अलावा आपने माधवपुर मेला सुना होगा जो यहीं लगता है। मोढेरा का जो कह सकते हैं सूर्य मंदिर उत्सव है वो भी यहीं पे लगता है, ठीक है, गुजरात में ही ये सब लगता है, ठीक है। तो ये सब बातों का ध्यान आप रखेंगे। जैसे आपसे कहा जाए गुजरात में और कौन मेले लगते हैं, ठीक है। गुजरात के अगर हम मेले की बात करें तो यहाँ पे आपने देखा एक लगता है माधवपुर मेला, माधवपुर मेला। तो दूसरा है आपका है तरनेतर मेला, ठीक। फिर एक है मोढेरा सूर्य मंदिर उत्सव, ठीक, ये ध्यान रखेंगे। तो ये गुजरात के कुछ क्या है आपके मेले हैं, ठीक है ना। बाकी पतंग महोत्सव, पैराग्लाइडिंग महोत्सव है नहीं, ये सब गुजरात के ही हैं, ठीक है, इन सभी को आपको ध्यान रखना है। तो ये हमारे एसएससी जीडी में पूछे गए सवाल थे, स्टैटिक जीके के जो 20 क्वेश्चन थे, इस पे हमने थोड़े बहुत चर्चा किया है, आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अब अगले वीडियो में, अगले पार्ट में, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।